ओके कैडेट्स, हम लोग अभी स्टार्ट करने लगे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस जब जूम पे हम लोग शिफ्ट होंगे तो वो मैं रिवाइज करवाऊंगा। एंड दैट वाज अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड एनर्जी, और उसमें मैंने आप लोगों को मैक्सिमम सारी चीज़ें करवा दी हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे। ठीक है, रिप्रोडक्शन होती है जब आप रिप्रोडक्शन होती है कि जब आप एक ऑर्गेनिजम्स हैं और उनसे न्यू ऑर्गेनिजम्स निकलें, जैसे कि आपके मामा हैं, पापा हैं, और आप दोनों उन दोनों की वजह से आज आप लोग हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन हुई है, रिप्रोड्यूस हुए हैं, आप उनकी कॉपी हैं। ठीक है, ज़्यादा जैसे कि ह्यूमंस में ऐसे होता है तो प्लांट्स में भी इस तरह होता है, लेकिन प्लांट्स का वो वे आउट नहीं है जो ह्यूमंस का वे आउट है। ठीक है, तो प्लांट्स में आपका कैसे होता है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। प्लांट में एक फ्लावर है, लीव है और स्टेम है। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फ्लावर। अब फ्लावर जो है वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन की कॉज बनता है। फ्लावर में ये इसके पेटल्स हैं जो आप लोग वो तोड़ तोड़ के तो खुशबू उसकी सूंघते हैं। ठीक है, दैट आर पेटल्स। ठीक है, ये स्टेमिन है और ये सेपल्स हैं। सेपल्स वो जो बाहर पत्ते लगे हुए होते हैं। ये ये नेक्टेरा है, नेक्ट्री है, जिस जहाँ से ये सपोर्ट हुई हुई है, पूरा फ्लावर सपोर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अब इसकी रिप्रोडक्शन पार्ट्स पे आते हैं। ये जो ये बने हुए हैं ना, ये वाले ये एक्चुअली इसने यहाँ बनाए हुए हैं। एंथर है और फिलामेंट। ठीक हो गया, और इस पूरे पार्ट को कहते हैं मेल पार्ट, क्योंकि ये पोलन देता है ना। ठीक है, और ये होता है फीमेल पार्ट, इसको कार्पल को कहते हैं फीमेल पार्ट। ठीक है, और इसमें क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, जहाँ पे जाके आपका पोलन ग्रेन जो है वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। आप इस तरह कह सकते हैं इस चीज़ को कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपका जो पोलन ग्रेन आता है वो स्टिग्मा पे स्टिक हो जाता है और वो स्टाइल से होते हुए ओवरी में चल जाता है। ओव्यूल में वो यूटिलाइज होता है फॉर रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन वो करता है तो आपका फ्रूट जनरेट होता है। इसी को जो आपकी ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। ये आपका एक्चुअली रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का प्रोसीजर है। ठीक है, उसमें दो चीज़ें आती हैं आपकी, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रही है तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, पोलन अगर जा रहा है तो। अगर ये देखें, सेपल्स प्रोटेक्ट द अनओपन फ्लावर व्हेन इट इज़ बड, यानी वो बंद होता है ना, जब फ्लावर आपने देखा होगा बंद हुआ फ्लावर भी होता है, तो सेपल्स जो है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। काफ़ी हार्ड होते हैं, आप लोग इन पत्तों को हाथ लगें, काफ़ी हार्ड होते हैं। पेटल्स आर यूजली ब्राइटली colored and sensed to attract insects। ठीक है, इंसेक्ट्स को ये लेकर आते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इनका पर्पस क्या होता है? ताकि इनके ऊपर से पोलन लेके जा सकें इंसेक्ट्स। जो स्टेमन्स हैं वो मेल आर द मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्टेमन इस पूरे को कहते हैं, एंथर और स्टिग्मा को, एंथर और फिलामेंट को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन। ये मेल पार्ट है और ये सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स है। एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। एंथर में आपने देखा था ये वाला जो पार्ट है ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और कार्पल्स हैं इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये इस पूरे को आप कार्पल बोलते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आते हैं। ठीक है, सो कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा इज स्टिकी टिप Stigma is the stickiest tip of the carpel which collect pollen grain। अभी ये स्टिकी होती है बहुत ज़्यादा, ताकि ये पोलन ग्रेन को, जो इंसेक्ट्स इस पे आके बैठेंगे उनके आप पाँव से या जो उनके परों वगैरह से पोलन ग्रेन्स उस पर उसके साथ अटैच हुए होते हैं, उनके परों से वो पोलन ग्रेन्स ले सके फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओवरी है, ओवरी द फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस।
वेयर द फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस और गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्टरी इज वेयर द sugary solution called nectar is made. Insect collect nectar to food. अब नेक्टर यहाँ पे बनता है, ठीक है। नेक्टरी इस जगह में नेक्टर बनता है। वो नेक्टर वो नॉर्मली हनी बीज वगैरह भी जो है वो कलेक्ट करने के लिए आती हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? दो तरीक़ों से होता है। अच्छा, पॉलिनेशन, पोलन्स का एक के एंथर से आके दूसरे के स्टिग्मा पे स्टिक हो जाना, दैट इज़ एक्चुअली पॉलिनेशन। अब ये दो तरीक़ों से होती है। एक तो थ्रू इंसेक्ट होती है, ठीक हो गया, और एक थ्रू एयर होती है कि जब विंड्स वगैरह आते हैं तो पोलन्स उड़ के एंथर से उड़ के जो है वो बाकी फ्लावर्स के स्टिग्मा में होती है। अगर यहाँ पे इंसेक्ट आके बैठ रहा है तो इसके पाँव के साथ ये यहाँ पे देखें, ये एंथर है ना, तो यहाँ पर आप पोलन्स लग रहे हैं, फिर वो अगले पे जाके बैठेगा तो वो वाले पोलन्स यहाँ स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएंगे, वो वाले पोलन्स यहाँ स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाएंगे अगर इस पे बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरह इंसेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। एयर से क्या होता है? एयर से भी यही होता है, यहाँ से पोलन जाएगा और अगले के स्टिग्मा पे स्टिक कर जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्टिकी मटेरियल होता है स्टिग्मा का। आप लोग फ्लावर को अंदर थोड़ा हाथ लगाए ना, आपको पता चलेगा काफ़ी स्टिकी होता है। क्लियर हो गया? पोलिनेशन होती है, एक क्रॉस पोलिनेशन, एक सेल्फ पोलिनेशन। अगर तो पोलन फ्रॉम अ फ्लावर इज डिपॉजिट ऑन इट्स ओन स्टिग्मा, इसी का पोलन इसके अपने स्टिग्मा पे आ जाए, ठीक है, या फिर इसी का पोलन इसी के प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और अगर एक यहाँ से पोलन उठ के अगले प्लांट के अगले फ्लावर पे जा रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन का प्रोसेस यही होता है, पोलन जो है वो एक एंथर से उठ के अगले स्टिग्मा पे जा रहा है, ठीक है। और अगर अपने ही स्टिग्मा पे आ रहा है तो सेल्फ होगी, अपने ही प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहा है तो सेल्फ होगी। और अगर किसी और फ्लावर के किसी और प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है तो क्रॉस पोलिनेशन होगी, क्रॉस। ठीक हो गया? क्लियर है? अब ये टेस्ट और सेल्फ आप लोगों का काम है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है।